जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माघ मास महात्म के 6वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, अब मैं आपके सामने माघ स्नान के प्रभाव का वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। भृगु जी के वंश में पैदा हुई एक कुब्जिका नामक परम कल्याणी ब्राह्मणी थी। वह पूर्व कर्म के दोषानुसार बालकपन में ही विधवा हो गई। इसके बाद सांसारिक कर्मों से नाता तोड़कर विंध्याचल के महाक्षेत्र में, जहाँ रेवा और कपिल का संगम है, चली गई। वहां सदा चरणों का पालन करती हुई भगवान की भक्ति में लीन हो गई। उस देवी ने मन और इंद्रियों को अपने वशीभूत कर काम क्रोध आदि को पूर्णतया जीत लिया और सत्य भाषण, दान, दया, सुशीलता और परोपकार को अपने कर्तव्य द्वारा अपनी देह को सुखा लिया। हे राजन, वह तपस्विनी नित्य देवता ब्राह्मणों को दान कर अग्नि में हवन किया करती थी और शिला खेतों में पड़े हुए अन्न बीज बीन कर दिन के छठे काल में भोजन करती थी। इस प्रकार उस सदाचारिणी देवी ने रेवा कपिल के संगम पर 60 माघों में स्नान किया, अर्थात 60 साल तक पुण्याचरणों द्वारा तपस्या में मन लगा भगवान की आराधना की। इसके बाद आयु क्षीण हो जाने पर वह मर गई। तो वह माघ स्नान के पुण्यों के प्रताप से विष्णु लोक में जाकर सहस्त्र चौकड़ी अर्थात 4000 युगों तक निवास करती रही। इसके बाद तिलोत्तमा नाम से ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्मलोक में अवतीर्ण हुई। उसके सौंदर्य को देखकर देव और नाग कन्याएं भी मोहित हो जाती थीं। हे राजन, तिलोत्तमा भगवती के उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र यहाँ से जाओ और संसार के दुखदाता सुंद उपसुंद नामक दैत्यों को मारकर जीवों को अभय प्रदान करो, क्योंकि इस समय उन असुरों का द्वारा देव, मनुष्य, किन्नर, नाग और गंधर्व आदि सभी जीव नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए संताप और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर भगवती तिलोत्तमा अपने सौंदर्य से 10 दिशाओं को आलोकित करती और मधुर तान से वीणा बजाती हुई अशोक वन में जा पहुंची। हे नृप, उस परम कल्याणी भगवती को जो ही सुंद उपसुंद दैत्यों के नौकरों ने देखा, त्यों ही वह जल्दी से अपने स्वामियों के पास जाकर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे दैत्यसुरों, आपके अशोक वन में एक ऐसी परम सुंदरी आई हुई है जिसके समान आज तक तीनों लोक में ना तो हमने देखी है और ना सुनी है। वह कामदेव की रति को भी मात करने वाली साक्षात सौंदर्य की खान है। यद्यपि हम उसको नहीं जानते हैं कि वह देव, दानवी, यक्षिणी व किन्नरों में से कोई है, परंतु इतना हम अवश्य जानते हैं कि वह स्त्रियों में रत्न रूप है, क्योंकि आप उस परम कल्याणी को अवश्य प्राप्त करें। दूतों के मुख से यह बात सुनकर वह दोनों दैत्य अपनी 100 भार की बनी हुई गधा को लेकर चल पड़े और शीघ्रता से देवी के पास पहुंचकर उसके अत्यंत मनोहर रूप पर मुग्ध होते हुए कहने लगी, हे परम सुंदरी, तू संसार में स्त्री रत्न है और हम रत्नों के उपभोगी हैं। सो प्रसन्नता से तुम जिसके साथ चाहो प्राणी ग्रहण करो। हे राजन, दैत्यों के ऐसे मद भरे शब्द सुनकर भगवती ने उन पर कटाक्ष फेंककर उन्हें अत्यंत मोहित करती हुई कहने लगी, हे दैत्यों, जो तुम्हारे में से अधिक बलवान होगा, मैं उसी के साथ प्राणी ग्रहण करूंगी। हे राजन, भगवती के यह वचन सुनकर वह दोनों दैत्य, मैं अधिक बलवान हूँ, मैं अधिक बलवान हूँ, ऐसा कहते हुए आपस में भिड़ गए और थोड़ी ही देर में
एक दूसरे के गदा प्रहारों से धराशायी हो गई। हे राजन, इस प्रकार आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने स्वामियों को देखकर दैत्य लोग महा कोलाहल करते हुए कहने लगे, हाय हाय, वह काल रात्रि के समान कौन है? अब इसके सम्मुख जीवित रहने की कौन इच्छा कर सकता है? ऐसा कहते हुए वैसे प्लावित होकर समस्त दैत्य पाताल को चले गए और भगवती तिलोत्तमा पर्वत के शिखरों को चूर चूर करके 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वज्र के समान आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चली गई। भगवती तिलोत्तमा को अपने सम्मुख देख के ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे इस अलौकिक कार्य से खुश होकर आज से मैंने तुम्हें सूर्य लोक में स्थान दिया। इतनी कथा सुनाकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार माघ स्नान के पुण्य प्रताप से वह कुब्जिका अप्सराओं से भी परम सुंदरी होकर सूर्य लोक में स्थित होती हुई दिव्य भोगों का उपभोग करती है। इसलिए जो मनुष्य माघ स्नान करेंगे वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो परम सुख को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में जाकर अनुपम सुखों को प्राप्त हो जाएंगे। इति श्री माघ मास महात्म 6वां अध्याय संपूर्ण। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।